इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। 10th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत बहुत बोर्ड मॉडल है भाई। ये तो 2024 के एग्जाम में पूछेगा और देगा 5 नंबर। तो ध्यान से देखो भाई, 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपया है। तो बताना है कि 2 कुर्सी और 1 टेबल का मूल्य क्या होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले शुरू कहां से करें, मानते हैं 1 कुर्सी का दाम, ठीक है। माना 1 कुर्सी का मूल्य, हम लोग 1 कुर्सी का जो मूल्य है बच्चों उसको ना 100 रुपया मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बच्चों? 100 रुपया मान लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 1 टेबल का मान लेते हैं y रुपया। 1 टेबल का मूल्य, 1 टेबल का मूल्य y रुपया मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, y रुपया मान लेते हैं। अब समीकरण सेट करते हैं। देखो 3 कुर्सी खरीदना है, अब 1 कुर्सी का दाम 100 रुपया, तो 3 कुर्सी का 3x, सिंपल बात। चलिए तो प्रश्नानुसार, अब ना बच्चों प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण सेट करेंगे। हमारे प्रश्न में बोलता है कि 3 गो कुर्सी खरीदना है, 2 गो टेबल, तो 1 कुर्सी का दाम 100 रुपया, तो 3 कुर्सी का दाम 3x रुपया। चलिए प्लस 2 टेबल भी तो खरीदना है, तो 1 टेबल का मूल्य y रुपया, तो 2 टेबल का मूल्य 2y रुपया, और दोनों मिला करके आपको देना है कितना? 700 रुपया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 700, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। फिर अगर 5 गो कुर्सी खरीदते हैं और 3 गो टेबल खरीदते हैं, तो इसका मूल्य हो जाएगा 5x प्लस 3y, और दोनों मिलाकर आपको कितना देना है? 1100 रुपया देना है। तो ये रहा आपका 1100। बस किसी भी विधि से इसको सोल्व कर देना है, पहले तो xy का मान निकालना है। चलिए तो हम लोग इसको अभी प्यारे बच्चों विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, x को लुप्त करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, समीकरण 1 में 5 से गुना करना होगा, माइनस समीकरण 2 में 3 से गुना करना होगा, ठीक है। x का गुणांक 5 है, तो 5 से ऊपर गुना कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में। अब पहला समीकरण में x का गुणांक है 3, तो 3 से दूसरे समीकरण में गुना कर देना है और घटाना है। घटाएंगे तो x वाला कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। चलो बच्चों, तो समीकरण 1 में 5 से गुना करना है। चलिए तो 3 पचे 15 x प्लस 5 दूनी का 10 y इक्वल टू 5 से 7 पचे का कितना? 3500। अब समीकरण 2 में आपको 3 से गुना करना है। ये समीकरण 2 है, इसमें आपको 3 से गुना करना है। चलिए तो 3 पचे 15x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर 11 तिहाई 3300। ये रहा 3300। अब घटाने की बात हो रही है, तो नीचे वाले समीकरण का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। 15x में 15x घटाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। अब 10 y में से 9 y घटाएंगे तो 1 y, सिंपल सी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। इक्वल टू 3500 में 3300 घटा दोगे तो 200। चलो y का मान आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, जहां मन है वहां डाल दीजिए भाई। चलिए तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब आपका समीकरण 1 कहाँ है जरा देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 700। 3x प्लस 2y बराबर 700, तो आपने लिखा 3x प्लस 2y बराबर 700। इसमें y का वैल्यू कितना आ चुका है 200, तो जहां y है 200 डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपका 3x रहा प्लस
2 y के वैल्यू 200 एंड बराबर के बाद कितना 700। अब अगला पेज पे हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं पूरा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारे पास आ चुका है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। 3x प्लस 2 गुना 200 बराबर 700। 3x प्लस 2 गुना 200 बराबर 700। 2 गुना 200 बराबर 700, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए। ये 3x अपने जगह पर बना हुआ है, प्लस 200 में 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा ना, और इक्वल टू 700। ये 400 प्लस में है, बराबर के पहले, बराबर के बाद शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये रहा आपको 700 माइनस 400। 3x अपने जगह पे है, बराबर के बाद 700 में 400 घटेगा बच्चों तो 300 एंड x के पीछे 3 गुना में है तो बराबर के बाद भागा में चला जाएगा, बटा के नीचे जाएगा 3, तो 100 तिहाई 300 कट गया बच्चों। तो यहाँ पे आपको ना x का वैल्यू मिल गया 100, यानी कि x आपने क्या माना था बच्चों, आपने x जो माना था वो था एक कुर्सी का मूल्य, ठीक है। तो एक कुर्सी का मूल्य हो गया 100 रुपया। चलिए तो अब लिखते हैं हम, इसीलिए एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य x माने थे और x का वैल्यू 100 निकला, इसका मतलब 100 रुपया। चलो बड़ा सस्ता कुर्सी है भाई, 100 रुपये कुर्सी मिल रहा है, लेना है तो बोलो। एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपया आ गया। ये y का वैल्यू कितना आया था बच्चों, y का वैल्यू आया था आपको 200 और y माना था हमने क्या प्यारे बच्चों, तो एक टेबुल का मूल्य y माना था, यानी टेबुल का जो मूल्य है, एक टेबुल का मूल्य 200 रुपया। तो चलिए अब हम लिखते हैं एक टेबुल का मूल्य, तो एक टेबुल का जो मूल्य हुआ प्यारे बच्चों, एक टेबुल का मूल्य यह हम लोगों को प्राप्त हुआ कितना, 200 रुपया। अब खरीदना क्या है, क्वेश्चन को देखो, खरीदना क्या है से पहले बताओ। इस क्वेश्चन का डिमांड है कि आपको 2 कुर्सी खरीद के ले जाना है बच्चों और एक टेबल खरीद के ले जाना है, एक टेबल खरीद के ले जाना है। तो 2 कुर्सी प्लस एक टेबल का मूल्य निकालना है। चलिए निकल जाएगा, इसीलिए 2 कुर्सी प्लस एक टेबल का मूल्य, एक टेबल का मूल्य हम लोगों को निकालना है। बड़ा आराम से निकल जाएगा। अब सोचो 100 रुपये कुर्सी, 2 कुर्सी का दाम 200 रुपया, तो 2 से 100 में गुना कर दो, प्लस 200 रुपये टेबुल, एक टेबुल का दाम, सिंपल बात, एक में 200 से गुना कर दो, तो कुल मिलाकर क्या मिला, 100 दूनी का 200 एंड प्लस में भी 200, और 200 प्लस 200 कितना दे देगा आपको, 400, यानी 400 रुपया लगेंगे और आपका 2 कुर्सी या एक टेबल खरीदा के घर पे आ जाएगा। तो आपको ये सवाल आशा है कि ज़रूर समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसी तरह का उपयोगी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता है, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज नाम है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखने के बाद लाइक तो कर ही दे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।